कल जो रेड हुआ था, आज FIA की टीम ने हमारे जो एम्प्लॉइज़ है इन एम्प्लॉइज़ को पेश किया था और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे रऊफ़ हसन साहब को भी पेश किया था। उन्होंने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा है। हमने उनका डिस्चार्ज अर्जू किया है क्योंकि किसी को अरेस्ट करके उससे रिकवरी बरामद करने के लिए अगर कुछ है तो वो हमने कोर्ट को कहा है कि जो कुछ उस ऑफिस में मौजूद था वो तो वाटर डिस्पेंसर समेत सारा कुछ ले गए। कोई फाइल नहीं बची, कोई फोल्डर नहीं बचा, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, सब कुछ वो ले गए। दूसरी बात है कि रऊफ़ हसन साहब 75 ईयर्स ओल्ड है और कैंसर पेशेंट है। उसके साथ हमारे जो एम्प्लॉइज़ को उठाया हुआ है वो तो कोई गेट पे भी खड़ा है, उनको भी उठाया है। हमारे 2 ऐसे साथी आए हुए थे जो कल जिसको लेके गए हैं वो रिज़र्व सीटों के लिए जो माइनॉरिटी है उनके अक्सर लोग आ जाते हैं, अपनी CVs हमें देते हैं, उन लोगों को भी उठाया है। एक चीज़ हर सूरत हम वाज़े करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के हर फॉर्म में शदीद मज़म्मत करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिलीज़ की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, औरतों की पार्टी है, हर वाक़ लाइफ की पार्टी है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो मुहिब वतन है। हमें किसी से मुहिब वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन थी, है और रहेगी। और खान साहब की पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। खान साहब का नज़रिया सारी पाबंदियों से अल्हम्दुलिल्लाह बालातर होकर निकलेगा। खान साहब का विजन, उसका बयानिया किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। उस बयानियों को के लिए पार्टियाँ बड़ी ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने FIA की इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी 5 अगस्त 2022 को 5 सर्कल में इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी और फॉरेन फंडिंग केस की किए थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये हमें बताए कि इनकी फॉरेन फंडिंग का क्या बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही कड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को सैबोटाज करने के लिए, उसमें हथकंडे क्रिएट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर काजी फैज़ साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एज ए चीफ जस्टिस आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आप माइनॉरिटी से ही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना एज ए चीफ जस्टिस आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। ये 25 करोड़ अवाम आपसे मुतालबा करती है, उम्मीद करती है कि आपका वालिद क़ायद आज़म के साथ था, आप लाज रखते हुए इंशाअल्लाह ताला अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। करने की कोशिश की जा रही है PTI को सोशल मीडिया के थ्रू। हम हर सूरत, देखो हर सूरत मजम्मत करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कल भी एक बात की, शदीद मजम्मत की है, जो ये कहा गया कि इंडिया आर्मी चीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी को आप कमज़ोर करें। हम हर उस स्टेटमेंट की मजम्मत करते हैं। ये स्ट्रांग थी और स्ट्रांग ही, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर लोग और पार्टी और लीडरशिप हर वक्त मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अडियाला जेल में कल अडियाला जेल में गाड़ी घुसी है, पहले तालिबान महसूस नशिस्तों के, देखो जहाँ तक महसूस नशिस्तों का ताल्लुक है तो हमने जमा कर लिए नेशनल असम्बली के। पार्टी ने दरख्वास्त दे दी सुप्रीम कोर्ट में। जी बैरिस्टर गौहर साहब पहुँचे, इससे पहले लतीफ़ कोसा साहब। ये मनाज़र हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। रऊफ़ हसन साहब को पेश किया गया। इसके अलावा उन खवातीन को जिन्हें कल यहाँ सेंट्रल ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया था, ये मनाज़र हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर साहब अब यहाँ से वापस आ रहे हैं। ये मनाज़र हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। जी ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें कल सेंट्रल ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया था। ये मनाज़र आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें कल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया था और अभी इन्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आमिर मुगल साहब जो तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के, ये मनाज़र हैं इस टाइम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। आमिर मुगल साहब को लेके जा रहे हैं। शोएब शहीन साहब इनसे पूछते हैं। शोएब शहीन साहब क्या कहेंगे आप? शोएब शहीन साहब क्या कहेंगे? एक तरफ रऊफ़ हसन है, दूसरी तरफ ये वो तमाम लोग जो वहाँ सेंट्रल ऑफिस में मौजूद होते थे, उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया था और अभी लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कल जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने हरकत की है, ये दहशतगर्दी और डकैती थी। देखें आपके सामने, और अगवा था।
13 خواتین کو گرفتار کیا، لیکن رات لیٹ نائٹ تک 3 بجے تک 11 خواتین کو رہا کیا اور 2 کو انہوں نے مقدمے میں ڈال دیا۔ مجھے بتا دیں باقی ان خواتین کا کیا قصور تھا؟ اور دوسرا، آپ جس طرح ڈاکو کی طرح یہاں کل آئے ہیں، کوئی وارنٹ آف اریسٹ نہیں، کوئی ریزن نہیں، کوئی وجہ بیان نہیں کی، کسی حوالے سے بھی یہ قانونی نہیں تھا، کسی لحاظ سے یہ آئینی نہیں تھا، کوئی کسی کے پاس وارنٹ آف اریسٹ نہیں تھا، یہ سب بدماشی کے زور پہ چل رہا ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایفیڈیوٹس وہاں موجود تھے اور وہ جمع کرانے تھے، اور دیٹ از دی مین کاز جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا ہے۔ اور آج جس انداز سے یہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں یہ کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہیں، اور رؤوف حسن صاحب کو تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس لیے اٹھایا گیا۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور ہمیشہ یہ ان کا ریبٹل دیتے ہیں، انہوں نے کہا اس سے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا جائے۔